दोस्तों, निफ्टी ने पिछले हफ्ते में 4.21% का जबरदस्त रैली दिया है, लेकिन मार्केट मूड इंडेक्स अब 76.47 पर पहुंच गया है, यानी एक्सट्रीम ग्रीड जोन। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? क्या निफ्टी की रैली सस्टेन करेगी या पुल बैक आएगा? आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कह रहे हैं, एफआईआई और डीआईआई का पैसा कहां जा रहा है, सेंटिमेंट्स ओवरहीटेड है या फिर अभी भी रूम है अपसाइड मूव का। चलिए शुरुआत करते हैं। पैटर्न्स क्या कह रहे हैं? निफ्टी 50 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने मिलकर बनाया एक बुलिश किकर पैटर्न। बैंक निफ्टी ने दिखाया एक शानदार परफॉर्मेंस विथ वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। दोनों ही पैटर्न्स स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन सिग्नल माने जाते हैं, स्पेशली जब गैप अप के साथ हो और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हो। लेकिन चार्ट एनालिसिस के साथ सेंटीमेंट भी देखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स की। मार्केट मूड इंडेक्स एक वीक पहले था 62.3 पे, अब बढ़कर वो पहुंच गया है 76.47 पे, यानी हम ग्रीड जोन से अब एक्सट्रीम ग्रीड जोन में एंटर कर चुके हैं। हिस्ट्री के अनुसार जब भी एमएमआई 75 के ऊपर होता है तो शॉर्ट टर्म में पुल बैक या साइडवेज मूवमेंट आने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन सेंटिमेंट के साथ टेक्निकल कंफर्मेशन भी जरूरी है, जिसे हम आगे चार्ट्स के थ्रू चेक भी करेंगे। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को। सिर्फ 16 मई को एफआईआईज ने करीब 55,093 करोड़ का एक नेट बाइंग किया है कैश सेगमेंट में, और डीआईआईज ने भी बुलिश रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी बाई किया है 25,890 करोड़ का नेट बाइंग। ये बाइंग पैनिक में नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्ड ट्रेंड बेस्ड इंस्टीट्यूशनल पोजीशन दिख रही है। इसका मतलब रैली के पीछे सिर्फ रिटेल का ऑप्टिमिज्म नहीं है, बल्कि सीरियस स्मार्ट मनी का भी सपोर्ट है। दोस्तों, मैक्रो एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव नजर आ रहा है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के केस में। 2025 में $81 से $62 की यह गिरावट देखी गई है, जो इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव है। रूपी एक रेंज बाउंड टेरिटरी में है, इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट जब इतना तेजी से ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म में थ्रोबैक या टाइम वाइज करेक्शन का रिस्क भी होता है। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ, जहां पे हम देखेंगे निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का ब्रॉडर प्राइस एक्शन, बैंक निफ्टी का मोमेंटम और जोन का क्लस्टर्स क्या है, क्या ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या पॉज आएगा। आइए समझते हैं चार्ट्स के माध्यम। हम निफ्टी 50 इंडेक्स के मंथली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। पहले एक बार रिकैप करते हैं कि जो पहले हम लोगों ने चर्चा की है और डिस्कशन किया है। ये देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, जो क्लियरली एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइस जब भी करेक्ट हो रही है, ईएमए 21 के ऊपर में सपोर्ट ले रही है और वहीं से ये बाउंस बैक है। तो ये सिग्निफिकेंट बाउंस बैक था, और उसके बाद हम लोग चर्चा करते आ रहे थे कि शायद ये जो मेजर करेक्शन हुआ है निफ्टी 50 में, ये अब समाप्त हो गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लास्ट वीक में जो फाइनली निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है, इस करेक्टिव वेव के रिट्रेसमेंट एनालिसिस के अनुसार 24,444 जो लेवल है, वो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था, उसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है, जो इस संभावनाओं को बढ़ा देता है कि अब निफ्टी एक ऑल टाइम हाई, जो पहले ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर जा सकता है
पहले ऑल टाइम हाई था 26,277 का। इसके अलावा और अगर हम देखें कॉन्फ्लुएंस का पता लगाएं कि यहां पर मोमेंटम इंडिकेटर को अगर इस लेवल से कंपेयर करें, या इवन हम इस लेवल को कंपेयर करें, तो क्लियर कट आरएसआई के ऊपर में मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, जो फर्दर एक कंफर्मेशन था कि ये करेक्शन समाप्त हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। लास्ट वीक में निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखी गई, 4.21% की तेजी थी वीक ऑन वीक बेसिस पे। और कैसी कैंडल बनी? बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एक सॉलिड बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस में जो क्लोजिंग हुई वो इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हुई, और एक ये जो रेजिस्टेंस था 24,750, इसके ऊपर में भी क्लोजिंग होती हुई नजर आई। तो अब इमीडिएट सपोर्ट कहां है? ऑफ कोर्स 24,444, जो गोल्डन रेशियो है, वो अब इंटरमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि इस जगह पे देखिए मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन था, वो ऑटोमेटिकली अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। पहले तो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद ये गैप डाउन जो कैंडल हुई, तो वो एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हो गया, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल कहां पर है? यहां पर गैप भी है, तो 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहां पर इसे कॉन्फ्लुएंस SMA 200, SMA 233 का भी मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो ये जो करेक्टिव वेव का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो आता है 25,234, और 25,500 पर यहां देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है। कि ये जोन एक सप्लाई जोन के रूप में आने वाले वीक में काम करने की संभावना है। लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन के अनुसार यहां देखें, तो एक राउंडिंग पैटर्न हमें नजर आ रहा है। इसके अनुसार अगर हम एक टारगेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, तो देखिए टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये करीब 26,600 से 26,650 का लेवल आता है, जो पिछला ऑल टाइम हाई जो है 26,277, उसके ऊपर निकल के आ रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को, जो ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकडाउन यहां हो गया था, अपसाइड मूव में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही थी, और 3 वीक्स तक प्राइस ने स्ट्रगल किया। वैसे भी प्राइस एक्शन के अनुसार ये पहले सपोर्ट था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन पिछले वीक में क्या हुआ? ये इंडेक्स 5.67% की तेजी के साथ में क्लोज हुआ, और यहां भी बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, इस काउंटर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने 3.28% का एक शानदार जंप दिखाया है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से इसने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड हो रहा है। यहां देखिए एक बहुत सीरियस रेजिस्टेंस था, जिसको प्राइस ने निकाल लिया, और लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। अगर हम इस पैटर्न के अनुसार जो ब्रेकआउट हुआ है टारगेट निकालें, तो इसका टारगेट आता है 57,600। करंटली ये ट्रेड हो रहा है 55,354 पे। चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पे। यहां देखिए प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, वो लेवल है 55,500 का। यानी अगर कोई कैंडल 55,500 के ऊपर क्लोज हो गई, तो डिमांड विल एक्सीड दी सप्लाई, और यहां देखिए ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, जिसका काफी बड़ा इंपल्स है। इसमें अपसाइड मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी डेवलप होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, चार्ट्स ने क्या बताया? निफ्टी 50 अपना गोल्डन रेशियो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल डिसाइसिवली तोड़ दिया है। इसका मतलब कि करेक्शन के बाद अब रैली में एक नया हाई बनाने की संभावना काफी स्ट्रांग हो गई है। बैंक निफ्टी में हमने देखा मल्टीपल रिजेक्शन है एक पर्टिकुलर लेवल से। वो लेवल क्या है? 55,500 का। अगर कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, और बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा। मोमेंटम फिर से रिवाइव हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी एक नया हाई बनाएगा?
कमेंट में अपना व्यू जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली उन्हें पढ़ता हूं। और अगर आप सीरियस ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो और सीखना चाहते हो तो डीकेस डायमंड क्लब का मेंबर जरूर बनिए, जहां हर संडे मिलता है एक्सक्लूसिव जूम सेशन, लाइव स्ट्रेटजीज, रूल बेस्ड सिस्टम्स, सब कुछ एक जगह। बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। मिलते हैं अगले वीडियो में।